हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपको मैं कुछ एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, अगर आप किसी को सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ उसको पूरा ही सपोर्ट किया करो। उसको मतलब सब्सक्राइब करके उसको अनसब्सक्राइब मत किया करो। ऐसे मेरे साथ तो कई बार हो चुका है कि मुझे लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, बाद में सब्सक्राइब करवा लेते हैं और फिर उसके बाद वो मुझे अनसब्सक्राइब कर देते, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उनको अनसब्सक्राइब नहीं करती हूँ। मैं उनको पूरा सपोर्ट करती हूँ, कभी भी मैं ऐसा नहीं करती हूँ। लेकिन कभी-कभार हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर मैं कभी किसी को अनसब्सक्राइब नहीं करती। तो प्लीज़ आपसे मेरी बहुत रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप मुझे अनफ़ॉलो ना किया करें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी सभी को सपोर्ट किया करो और किसी को भी ऐसे अनसपोर्ट करके मत किया करो। तो बस यही बात बताना चाहती हूँ आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको बताती हूँ कुछ केक के बारे में। फ्रेंड्स, तो मेरे पास ज़्यादातर हाफ़ केजी के ही ऑर्डर बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर नॉर्मली लोग हाफ़ केजी के ही केक से काम चला लेते हैं। तो ये हमारा हाफ़ केजी का केक जा रहा है, वो भी फ्लेवर जा रहा है बटर स्कॉच। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह से घर बैठे रह के नॉर्मल ही केक बना के और सेल कर सकते हैं। और आप एक होम बेकर बन के अच्छी खासी सेल कर सकते हो, घर पे रह के काफ़ी अच्छे केक दे सकते हो। आजकल क्या है कि लोग बेकरी से केक लेना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि बेकरी में बहुत गंदे तरीके से केक बनाए जाते हैं और होम बेकर बहुत साफ़ सफाई से केक बनाते हैं। तो इस तरह से आप भी फ्रेंड्स किसी होम बेकर से ही केक लेना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो ये हमारे बटर स्कॉच जो बॉल्स आती हैं ना, वो एकदम मेल्ट होके चिपक गई हैं गर्मियों की वजह से। अब तो खैर सर्दी स्टार्ट हो गई, तो फ्रेंड्स मुझे क्या करना चाहिए उससे? क्योंकि उसमें से जब हम डिब्बे में से इसको निकालते हैं तो वो एकदम निकलती हैं। इस तरह से उनको मैं हाथों से तोड़-तोड़ के इस पे लगा रही हूँ पूरे केक के ऊपर। अगर वो बॉल्स होती तो उनको थोड़ा-सा चूरा करके लगा देते, और ये एकदम लिक्विड जैसा हो गया है बहुत ज़्यादा, तो इसको तोड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर कोई अच्छी-सी रेसिपी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं उसको ज़रूर देखूँगी। तो इस तरह से मुझे तीसरी लेयर पे भी इस तरह से क्रीम लगा ली है। तो क्रीम को हमें इस तरह से लगाना है, पहले नाइफ़ या स्पैचुला किसी भी चीज़ से आप स्केल से लगाते हैं, तो उसको इस तरह से लगाना है, ऊपर से फैलाते हुए नीचे अच्छी तरह से सेट करते हुए, और क्रीम को पैलेट नाइफ़ को हमें इस तरह से चलाना है कि उसके अंदर तक क्रीम एकदम, जिससे किसी जगह साँस हो तो उसमें भी अच्छी तरह से क्रीम भर जाए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऊपर एक्स्ट्रा ज़्यादा क्रीम है तो उसको आप पैलेट नाइफ़ की मदद से निकाल लें और उसको एक्स्ट्रा नीचे लगा दें। तो नीचे भी हमारा क्रम कोट हो चुका है, तो उसको मैं अच्छी तरह से क्रीम को ले के अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा रही हूँ। आप भी फ्रेंड इसी तरह से हल्के-हल्के हाथों से क्रीम लगाते हुए पूरे केक के ऊपर कवर कर लेनी चाहिए। जब भी हम बिगिनर होते हैं और जब भी हम केक बनाना सीखते हैं, तो हमारे आगे बहुत ज़्यादा कंडीशन आ जाती हैं कि हमें क्या सामान लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, और हमें केक कैसे सीखना चाहिए, हमें किससे सीखना चाहिए। तो आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री क्लासेस चलती हैं, आप उनसे जाके भी केक सीख सकते हैं। किसी के भी वीडियो आप नॉर्मली देख देख के भी केक सीख सकते हो, जैसे कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हो। तो इसमें मैंने आपको बहुत ही बिल्कुल सरल भाषा में बिल्कुल बताया है कि इस तरह से आपको सीखना है। तो केक को हमें तब तक एकदम बढ़िया चिकना कर लेना चाहिए, एकदम बढ़िया फिनिशिंग के लिए। तो उसके लिए हमें हमेशा पैलेट नाइफ़ को अच्छी तरह से साफ करके, क्लीन करके ही इस्तेमाल करें। जितनी भी बार भी आप केक को फिनिशिंग दे रहे हैं, तो उतनी बार एक गीले कपड़े से हमें पैलेट नाइफ़ को साफ करके उसको तब हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस पे हम लगा रहे हैं थोड़ा-सा कलर। अगर आपके पास लिक्विड कलर नहीं है तो जेल कलर में हल्की कुछ बूँदें डाल के उसको केक के ऊपर इस तरह से फैलाएँगे, तो इस पे हल्के-हल्के हाथों से कलर भी लग जाएगा, और जब हम कलर लगाएँगे तो इसमें ज़्यादा कलर का इस्तेमाल नहीं होगा। नॉर्मली क्रीम में नहीं डाला है कलर, तो इसलिए हम थोड़े से पैलेट नाइफ़ की मदद से इसको हल्के-हल्के हाथों से कलर लगा रहे हैं। हमें इस तरह से कलर लगाना है कि थोड़ा-सा व्हाइट और थोड़ा-सा येलो कलर इस तरह से हमें दिखना चाहिए। तो पैलेट नाइफ़ की मदद से मैंने एक डिज़ाइन भी क्रिएट कर ली है। आप भी इससे हल्के हाथों से दबा के उसको घुमाते हुए, आपको टर्न टेबल घुमाना है, वो उसको एक ही जगह रखेंगे तो नॉर्मली वो हमारी ऐसी डिज़ाइन बन जाएगी। तो नीचे से भी मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है और उसके ऊपर हल्का-हल्का कलर लगा दिया है थोड़ा-सा। तो मैं आपको बता रही हूँ रोज़ फ्लावर बनाना। पहले मुझे नहीं आता था, लेकिन आप भी इसी तरह से जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप फ्लावर बनाना नहीं सीख सकते हो। तो इस तरह से हमें फ्लावर बनाना है। मतलब नीचे से दबा के ऊपर से उठाना है और हल्के हाथों से थोड़ा तिरछा कर लेंगे तो उससे
खिलती हुई कलियाँ आएँगी, अगर उसको अंदर की तरफ कर लेंगे तो वो थोड़ी बंद कलियाँ आएँगी। तो अगर हमें खिलता हुआ फूल करना है तो जिस तरह से हम नोज़ल को उठाते हैं और उसको दबाते हैं तो उसकी ये कंडीशन देख लें कि वो किस तरफ से है। अगर वो अंदर की तरफ है, थोड़ा हाथ को घुमा लें तो उससे हमारे फ्लावर काफ़ी अच्छे बनते हैं। और कलर का इस्तेमाल कम इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मुझे फुस-फुस कलर होते हैं ना, उनका मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि जब हम क्रीम में कलर मिलाते हैं तो क्रीम हमारी बहुत जल्दी मेल्ट होने लगती है, चाहे जेल कलर हो या नॉर्मल लिक्विड कलर। तो क्रीम में मैं कलर कम मिलाती हूँ, क्योंकि कलर वाली क्रीम ज़्यादा खाना सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, तो फुस-फुस की मदद से इस तरह से उनको रेड करूँगी। तो इस तरह से कम मुझे 4 फ्लावर बनाने हैं, चारों साइड में रखने के लिए। आप कि जब भी आपके पास केक के ऑर्डर आते हैं, आप बहुत सारे वीडियो देखते हैं कि मुझे कैसी डिज़ाइन बनानी चाहिए, कैसी नहीं। लेकिन जब हम केक बनाते हैं उस समय, तो बनाते अपनी ही डिज़ाइन है। हम किसी और की डिज़ाइन कॉपी नहीं करते हैं, क्योंकि जब हमारे दिमाग में आता है कि चलो हम उसकी डिज़ाइन बना लेंगे, लेकिन जब बनाते हैं तो कुछ अलग ही हो जाता है। उसकी डिज़ाइन ना बनाते हुए अपनी डिज़ाइन एक नई डिज़ाइन बन के तैयार हो जाती है। तो इस तरह से हमें फ्लावर बना के चारों साइड रखना है और अच्छी तरह से फुसफुस की मदद से कलर इसके ऊपर लगाना है। तो इस तरह से हमारे चारों केक के ऊपर फ्लावर लग चुके हैं, सॉरी, चारों फ्लावर केक के ऊपर लग चुके हैं। तो इस तरह से हमें एक कैंची की सीज़र की मदद से हमें फ्लावर को उठाना है और पैलेट नाइफ़ की मदद से इसको खिसका के उधर लगाना है। तो ये हमारे चारों फ्लावर बन के तैयार हो चुके हैं। तो थोड़ी-सी क्रीम में हमें हल्का-सा ग्रीन कलर मिला के उसकी लीव नोज़ल से हल्की-हल्की पत्तियाँ बनानी। आप चाहो तो इससे मोटी पत्ती भी बना सकते हैं, आप चाहो तो इससे लंबी भी पत्ती बना सकते हैं, छोटी भी बना सकते हैं। मतलब एक ही नोज़ल से कई प्रकार की पत्तियाँ बन सकती हैं। तो क्रीम हमारी थोड़ी-सी कम ही थी, तो क्रीम भी हमारी थोड़ी ख़त्म हो गई, तो इस तरह से हमें उसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि क्रीम हमारी थोड़ी है। अगर एक एक लीफ के लिए हमें जो क्रीम बनानी होगी तो थोड़ी अलग कलर हो जाएगा। तो जो हमारे पास और क्रीम बची हुई थी ना, उसमें हल्का-सा कलर पाइपिंग बैग में मिला के इसको अच्छी तरह से और इसके केक के ऊपर लगाएँगे। तो इस तरह जब हमारे पास कम क्रीम होती है तो हमें इस तरह से फ्लावर बनाने चाहिए। अगर हम नीचे बॉर्डर देंगे तो उसमें क्रीम ज़्यादा जाती है और इस तरह से देंगे तो इसमें क्रीम कम जाती है। तो क्रीम भी हमारी थोड़ी-थोड़ी ख़त्म हो गई है, क्योंकि उस समय थे मेरे पास 2 केक के ऑर्डर, एक जो आज बना रही हूँ, एक जो कल वाला। 2 केक के ऑर्डर थे, तो उस दिन मैंने 2 केक बनाए थे। एक रसियन नोज़ल से मैंने डिज़ाइन बनाई थी और ये। तो आप भी फ्रेंड्स घर पे रह के नॉर्मल ही रसियन नोज़ल, जिस तरह की भी नोज़ल आती हैं, आप उनका इस्तेमाल करके इस तरह से आप भी केक बना सकते हैं। आप लास्ट में देख रहे हैं ना, जब हमारे पास कम क्रीम बची होती है तो हम किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं। मेरे केक का फाइनल लुक है ये। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा केक कैसा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।